बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज़रीन अल-किराम, क्या आपको याद है बचपन की वो ईद जब हम चांद रात का बेसब्री से इंतजार करते थे? जैसे ही आसमान पर चांद नजर आता था, पूरा घर खुशी से भर जाता था। अम्मी किचन में मसरूफ होती, अब्बू ईद की तैयारियों में लगे होते और हम खुशी से अपने नए कपड़ों को बार बार देखते थे। कभी जूते पहनकर देखते, कभी आईने के सामने खड़े हो जाते और दिल में बस एक ही ख्याल होता था, जल्दी से सुबह हो जाए और ईद आ जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ईद की असल खुशी सिर्फ नए कपड़ों में है या इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत पैगाम भी छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईद की असल तैयारी और इसकी हकीकी खुशी के बारे में। रमजान का मकसद क्या है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरह अल-बकरा 183। यानी रमजान का असल मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अपने अंदर तकवा पैदा करना है। ईद अल्लाह की तरफ से इनाम। जब बंदा पूरा रमजान सब्र और इबादत के साथ गुजार देता है तो अल्लाह ताला उसे एक खास दिन अता करते हैं। वो दिन है ईद उल फित्र। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईद का दिन आता है तो फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और ऐलान करते हैं, ए मुसलमानों, अपने रब की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अजर देने वाला है। बैहक़ी। यही वजह है कि ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से इनाम का दिन है। ईद की तैयारी कैसे करें? इस्लाम हमें सिखाता है कि ईद की तैयारी सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल की भी तैयारी होनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बुखारी। इसका मतलब ये है कि अगर हम वाकई ईद मनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि किसी से नाराजगी खत्म कर दें, किसी का दिल दुखाया हो तो माफी मांग लें और अपने दिल को साफ कर लें। सदक़ा फित्र की अहमियत। इस्लाम ने ईद की खुशी को सिर्फ अमीरों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि हर गरीब इंसान को भी इस खुशी में शामिल किया। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फित्र फर्ज किया ताकि रोजेदार की लग़ज़िशों का कफ़ारा हो और मिस्कीनों के लिए खाने का इंतजाम हो। अबू दाऊद। इसका मतलब यह है कि ईद से पहले हमें सदक़ा फित्र अदा करना चाहिए ताकि कोई गरीब इंसान ईद के दिन भूखा न रहे। ईद के दिन की सुन्नतें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ईद के दिन कुछ खूबसूरत सुन्नतें सिखाते हैं। मसलन, सुबह जल्दी उठना, गुस्ल करना, अच्छे और साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और ईदगाह जाना। एक हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन खजूरें खाकर नमाज के लिए जाते थे। बुखारी। ये तमाम सुन्नतें हमें सिखाती हैं कि ईद का दिन खुशी और शुक्र का दिन है। ईद का असल पैगाम। इस्लाम हमें सिखाता है कि असल खुशी तब होती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए करता है। बुखारी और मुस्लिम। अगर हम वाकई इस हदीस पर अमल करें तो हमारी ईद और भी खूबसूरत हो सकती है। आखिरी पैगाम। जरा तसव्वुर करें, अगर ईद के दिन कोई यतीम बच्चा मुस्कुरा दे, कोई गरीब इंसान खुश हो जाए और किसी नाराज इंसान का दिल माफी से भर जाए तो वो ईद कितनी खूबसूरत होगी। इसीलिए ईद सिर्फ कपड़ों की खुशी नहीं, ईद सिर्फ मिठाइयों की खुशी नहीं, बल्कि ईद दिलों को जोड़ने की खुशी है, ईद मोहब्बत बांटने की खुशी है और ईद अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। तो इस ईद पर एक वादा करें, हम अपने दिलों को साफ करेंगे, हम गरीबों को नहीं भूलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि असल ईद वही है जिसमें अल्लाह भी राजी हो और बंदे भी खुश हों। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी सबसे खूबसूरत ईद की याद कौन सी है? कमेंट में जरूर लिखें, शायद आपकी कहानी किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियां रोजाना सुनना, तो अभी सब्सक्राइब करें
اور بیل آئکن بھی آن کر دیں